हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के बारे में समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हमें इसे पढ़ना क्यों है। हमें इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्रोड्यूसर्स को ये पता चल सके कि उन्हें कितना रॉ मटेरियल एक्वायर करना है, कितना ह्यूमन रिसोर्सेज एक्वायर करना है, कितना अपनी फर्म का एक्सपांशन करना है, क्या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखकर वो प्रोडक्शन कर सकें, इसलिए हमें डिमांड और डिमांड फंक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं। डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज द अमाउंट ऑफ इट कंज्यूमर विल परचेज एट वेरियस गिवन प्राइसेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक्स की जो भी डेफिनेशंस होती है उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ हम देखते हैं कंज्यूमर विल परचेज। कंज्यूमर परचेज करेगा मतलब एक्चुअल में वो क्वांटिटी अपने पास लेकर आएगा, वो डिमांड होगी। वेरियस गिवन प्राइसेस मतलब प्राइसेस अलग अलग अगर होगी, जैसे 10 रुपीज प्राइस है तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 12 रुपीज प्राइस हो गई तो कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, 8 रुपीज हो गई। तो ये वेरियस गिवन प्राइसेस पे हम डिमांड को कैलकुलेट करते हैं और डिमांड होती है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है अ मंथ, ए ईयर और ए वीक, कुछ भी हो सकता है। तो उस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। हेयर डिमांड इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे। यहाँ परचेजिंग पावर होनी चाहिए आपको उस क्वांटिटी को खरीदने की। मतलब अगर मुझे कोई कार चाहिए तो मुझे उस कार को खरीदने के लिए मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए, मेरी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, तब वो डिमांड कहलाएगी। ओनली विश और डिजायर कैन नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। केवल मुझे उस चीज को खरीदने की डिजायर है लेकिन पैसा नहीं है, मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है टू पे, तो वो डिमांड नहीं कंस्टिट्यूट होगी। अब हम समझते हैं यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच एन इंडिविजुअल ड्राइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग ए कमोडिटी। कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, यूटिलिटी का बेसिक सिंपल मतलब है सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो यूटिलिटी होती है। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड? मार्केट डिमांड इज टोटल सम ऑफ डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स वो परचेज द कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट में जैसे इंडिविजुअल कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, वो जो भी क्वांटिटीज को परचेज करेंगे उसका सम को मार्केट डिमांड बोलेंगे। लाइक ए ने अगर 10 कमोडिटीज परचेज की, बी ने 20 और सी ने 30, तो 30, 20 और 10, 60 जो है वो मार्केट डिमांड हो गई इन टोटल। नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज विच कंज्यूमर प्लान्स टू बाय। Here the keyword is plans to buy. He only planning to buy that much at a particular price. प्राइस मान लो अगर 10 रुपीज है तो 10 रुपीज पे जो भी कंज्यूमर प्लान्स टू बाय करता है उसे बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। Here it is not necessarily the amount actually bought by consumers, क्योंकि कंज्यूमर कैन प्लान टू बाय। अगर 10 रुपीज प्राइस है तो वो हो सकता है हाई क्वांटिटी डिमांड करे, लेकिन मार्केट में उस क्वांटिटी को उतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है, तो क्वांटिटी जो एक्चुअली कंज्यूमर अपने पास लेकर आएगा वो कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड से। सो द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट नेसेसरीली द अमाउंट एक्चुअली बॉट बाय कंज्यूमर्स। ओके, नाउ वी वुड अंडरस्टैंड डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज it describes relationship between quantity demanded of a commodity and the factors that influence it. कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड को कमोडिटी की इन्फ्लुएंस करते हैं, वो डिमांड फंक्शन होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन फॉर ए कमोडिटी डिपेंड्स ऑन इट्स ओन प्राइस। अपने प्राइस पे मतलब प्राइस हाई होगी तो डिमांड कम होगी और डिमांड प्राइस कम होगी तो डिमांड हाई होगी। कंज्यूमर्स इनकम परचेजिंग पावर वाला कॉन्सेप्ट। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज मतलब सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर। अगर जैसे सब्सटीट्यूट्स हैं तो उनका प्राइस अगर कम होता है तो जो कंज्यूमर है वो ये वाली चीज छोड़ देगा, जिस कमोडिटी का वो कंज्यूम कर रहा है उसे छोड़ के दूसरे के पास चल जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्स के
केस में अगर प्राइस चेंज होता है तो इसके डिमांड पे भी फर्क पड़ेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर किस क्वालिटी की कमोडिटी को परचेज करना चाहता है, उसका टेस्ट किस तरफ है, इससे फर्क पड़ता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, मतलब आप एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो अगर वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पा रहा है लोगों को, तो इससे भी डिमांड इन्फ्लुएंस होगी। आगे, दिस फंक्शन कैन बी डिराइव्ड एक्सप्रेस्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ये फंक्शन होता है क्वांटिटी डिमांडेड का। क्वांटिटी डिमांडेड इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बट इन इकोनॉमिक्स इट इज यूजफुल टू फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड एंड इट्स ओन प्राइस। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या फिर फोकस एरिया हमारा जो होता है वो ओन प्राइस होता है, क्योंकि अगर हम इतने सारे फैक्टर्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये बहुत वेरिएबल होते रहेंगे और एक फंक्शन निकल नहीं पाएगा, हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इट्स ओन प्राइस पे हम डिमांड के फंक्शन को डिराइव करते हैं। तो कीपिंग अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर कांस्टेंट, कीपिंग अदर डिटरमाइनिंग फैक्टर कांस्टेंट, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में और क्या बोला जाता है, या फिर ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल को क्या बोला जाता है, सोचिए, वीडियो के एंड में देखिए। सो डिमांड फंक्शन वुड बी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। मतलब प्राइस केवल एक कमोडिटी की प्राइस पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी डिमांडेड। इन अबव फंक्शन इट इज नॉट शोन हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कंज्यूमर विल चेंज इफ ए यूनिट चेंज इन प्राइस। कितना चेंज होगा ये पता नहीं चल रहा है, केवल ये पता चल रहा है कि चेंज हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइस के चेंज होने से। अब स्पेसिफिक डिमांड फंक्शन इसके लिए ड्राइव करना पड़ेगा, कितना चेंज हो रहा है ये पता करने के लिए। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए माइनस बी पी एक्स, मतलब ए कांस्टेंट इंटरसेप्ट टर्म हो गया, बी हो गया कोफिशिएंट शोइंग स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बी स्लोप को दिखाएगा। बी बीइंग माइनस, बी बीइंग नेगेटिव इम्प्लाइज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर जो ये बी है वो नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है, ये प्राइस का मल्टीपल है, तो क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू 30 माइनस 2p, मतलब एक यूनिट एक 2 रुपीज प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में एक यूनिट चेंज हो रहा है, ये इसको शो करता है। ये स्पेसिफिक डिमांड फंक्शन है हमारा। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? अकॉर्डिंग टू इट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या फिर कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, if prices of commodity falls, quantity demanded of it rises. प्राइस फॉल कर गई, क्वांटिटी डिमांड राइज होगी, और प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल। ये सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी और क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम अपना डिमांड शेड्यूल करते हैं ऐसे ही। तो प्राइस लेटेस्ट से अगर 12 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी, प्राइस कम होकर 10 हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड 20 हो गई, और वो और कम होकर 8 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 30 हो गई। तो इस तरीके से ये कम होती जाएगी और ये ज़्यादा होती जाएगी। इसे हम कर्व के थ्रू इस तरह से दिखा रहे हैं, ये देखिए। और ये कर्व जो है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स प्राइस डिमांड रिलेशनशिप। ये जो डिमांड कर्व है, इट डज नॉट टेल अस व्हाट द प्राइस इज, only tells how much quantity of good will be purchased at various possible prices. ये एग्जैक्ट हमें प्राइस नहीं बताता है कि यही प्राइस होगी, बट अगर ये प्राइस होती है तो इतनी क्वांटिटी डिमांड होगी, ये प्राइस होती है तो इतनी क्वांटिटी डिमांड होगी। इस तरीके का रिलेशनशिप भी बताता है वेरियस परचेज प्राइसेस। क्वांटिटी वुड बी परचेज एट वेरियस पॉसिबल प्राइसेस। नाउ वी वुड अंडरस्टैंड व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। Two factors due to which quantity demanded increases when price falls. प्राइस फॉल होने पर दो फैक्टर की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है। पहली होती है इनकम इफेक्ट, दूसरी है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सो इनकम इफेक्ट इज व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स, कंज्यूमर्स रियल इनकम और परचेजिंग पावर इंक्रीजेज।
दिस इंड्यूसेस कंज्यूमर्स टू बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। अगर प्राइस कम हो जाएगी तो वो ज़्यादा, उसकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर पाएगा। सो कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ अ कमोडिटी व्हेन इट प्राइस फॉल्स। ठीक है, ये हो गया इनकम इफेक्ट। नेक्स्ट फैक्टर है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। व्हेन प्राइस फॉल्स ए कमोडिटी बिकम्स रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटीज। जब फॉल कर जाएगी प्राइस तो उसकी जो सब्सटीट्यूट कमोडिटीज हैं उससे वो चीपर हो जाएगी, तो जो कंज्यूमर है वो उस कमोडिटी को परचेज करना चाहेगा दूसरी कमोडिटीज के बजाय। सो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी वाज प्राइस फॉल ऑन राइजेस। तो जिसकी प्राइस कम हुई है जिस कमोडिटी की, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण उसकी डिमांड राइज हो जाएगी। नाउ वी वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड। डायरेक्ट डिमांड होती है कंज्यूमर्स डिमांड फॉर द गुड फॉर ओन कंजप्शन, मतलब फाइनल कंजप्शन है, उसके बाद उसकी और कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है, वो डायरेक्ट ही उसे कंज्यूम करेगा। लाइक अगर कोई भी कमोडिटी कंज्यूमर लाता है और उसे फाइनली कंज्यूम कर लेता है, उसे डायरेक्ट डिमांड कहते हैं। और डिराइव्ड डिमांड होती है गुड्स विच आर नॉट डिमांडेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टली बट फॉर यूजिंग दैम टू प्रोड्यूस अदर कंज्यूमर गुड्स। मतलब ऐसे चीजें जिन्हें किसी और कमोडिटी को बनाने में यूज में लिया जाएगा, लाइक रॉ मटेरियल सीमेंट और ये सब हम लेके आते हैं और उससे अगर अपना मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो दैट इज डिराइव्ड डिमांड। दोज गुड्स आर नॉट डायरेक्टली यूज्ड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्केट डिमांड कर्व। सो मार्केट डिमांड कर्व इज द हॉरिजॉन्टल एडिशन टू द डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स बाइंग द कमोडिटी। सो ये जो इंडिविजुअल कर्व्स होते हैं उनके ही एडिशन को मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। यहाँ देखिए एट P2 प्राइस 2 यूनिट्स परचेज हो रही है और यहाँ पे 3 यूनिट्स है, तो 3 + 2 = 5 हो गया है। और यहाँ P1 प्राइस पे 4 यूनिट्स 6 यूनिट्स, तो इन दोनों का समीशन 10 यूनिट्स हो गया है। इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन दिस फॉर्म। नाउ डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो हम लंबे समय तक जिन्हें यूज लेते हैं। लाइक हमने एक सोफा सेट खरीदा है, तो हमने अगर इस ईयर खरीदा है तो वो बहुत सालों तक हमें काम देने वाला है। तो ड्यूरेबल गुड्स की जो डिमांड होती है दैट इज मोर वॉलेटाइल, फ्लक्चुएट्स वेरी मच। वो डिमांड वॉलेटाइल बहुत होती है, वो बार बार फ्लक्चुएट होती रहती है। क्यों? नॉर्मल गुड्स से इनकी डिमांड क्यों फ्लक्चुएट होती है? Because durable goods can be stored, producers, distributors and consumers keep a large inventories. इन जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं इनके प्रोड्यूसर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो अपने पास बहुत इकट्ठा करके रखते हैं। इन्वेंटरीज मतलब स्टोरेज, दे हैव स्टोरेज ऑफ दिस। तो ये स्टोर बहुत करके रखते हैं, तो जब भी इनकी डिमांड बनती है तो जितनी डिमांड बनी है इसका प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, उससे कम होता है, क्योंकि जो इकट्ठा कर रखा है, स्टोरेज कर रखा है, उससे सप्लाई हो जाती है। और व्हेन दिस स्टोरेज लो, व्हेन दिस इन्वेंटरी इज लो, स्मॉल लीड ऑफ डिमांड में लीड टू ग्रेटर मार्केट डिमांड। जरा सी डिमांड में इंक्रीज होने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में उनकी प्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें स्टोर करके भी रखना होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हाँ, और कीपिंग ऑल थिंग्स इक्वल या फिर ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल या कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में सेटेरस पारिबस बोला जाता है। सेटेरस पारिबस। ओके, थैंक यू।